बोला जी ठीक है, इधर उधर दो चार हेरा फेरी करो, वो लाभ नहीं है, वो हानि है, वो आत्मघात है, ये आत्म प्रवंचना है। इससे तो कुल वंश खानदान बड़ा नहीं बनेगा। एक बात ध्यान रख लेना कि परमात्मा की जो व्यवस्था है ना, भगवान की जो व्यवस्था के अंदर हमेशा ध्यान रखना, वहां देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। तो आप काम करते समय ये सोचना कि परमात्मा देख रहा है। आप ड्यूटी किसके लिए कर रहे हो? कोई स्वामी रामदेव जी के लिए नहीं कर रहे हो, आचार्य बालकृष्ण के लिए नहीं कर रहे हो। आपको यह होना चाहिए, मैं जवाबदेह संस्थान से पहले परमात्मा के लिए। तो जब परमात्मा आपका रिपोर्टिंग बॉस है तो तुम चीटिंग कैसे कर सकते हो? तो यह भाव अपने अंदर होनी चाहिए। तो इस भाव से यदि आप कार्य करेंगे तो आपको आनंद आएगा। वाह, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहां भी आओ लगेगा अरे मेरी, मैं जो कर्म कर रहा हूं ये मेरी पूजा है, क्योंकि इससे मेरा परमात्मा खुश होगा। तो ये भाव को जागृत करिए, इस भाव को धारण करिए, उस दिव्यता को, उस सात्विकता को अपने अंदर ला करके आप कार्य करोगे, कार्य भी दिव्य होगा, आप भी दिव्य बनोगे और आपकी दिव्यता से यह जो संस्थान है वह और दिव्यमान बनेगा। तो हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी यही अभिलाषा है। और ऐसा मानो कि हमको भगवान ने एक दिव्य कार्य के लिए संस्थान से जोड़ा है। जब तक ये मानते रहोगे ना, आपके हाथों से कभी कोई गलत नहीं हो सकता। ये मानोगे कि ठीक है नौकरी है, आज यहाँ कर ली, कल और कहीं देख लेंगे, ठीक है यूं तो यूं है, तो वो तो वही वाली बात है कि दुनिया में देखो, गौड़पाद कारिका में आचार्य गौड़पाद जो है एक कारिका का जो भाष्य में लिखते हैं कि बोले ये जो है, ये जो भी पूजा वगैरह करते हैं, भाव रखते हैं, मूर्ति आदि देखते हैं, बोले उससे किसी का कल्याण होता है क्या? उसमें उन्होंने एक बात कह रखी, बोले नहीं, मूर्ति से, पूजा से, दर्शन से बोले कल्याण नहीं होता। बोले कल्याण किससे होता है? बोले कल्याण बोले उसकी भावना से होता है। तो जो आपकी भावना पवित्र होंगी तो आपकी भावना आपका कल्याण करेगी, वो दूसरे का कल्याण तो बाद में होगा। यदि मेरे मन में भाव आता है कि मैं बहुत दुनिया के लिए अच्छा करूं, आपके मन में जब भाव आता है तो उस समय पर आपके मन में प्रसन्नता आनी शुरू हो जाती है। आपने अच्छा किया नहीं है, उसका लाभ भी दुनिया को मिला नहीं है, आपने सोचा, तो सोचने मात्र से आनंदित होने लगते हैं। तो करने के बाद में जो आनंद होता है ना, आप ये समझ लेना, दुनिया के किसी भी पदार्थ और वस्तु से उस आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस आनंद के लिए यह संस्थान है, उस दिव्य सुख के लिए यह कर्म साधना है। इस भाव से आप सेवा करें, साधना करें। आप सबके प्रयास से यह आज इस सृजन का यह दिव्य रूप सामने दिख रहा है। यह और आगे बढ़ेगा आने वाले समय में। और इस वर्ष तो हम भी 50वें में चल रहे हैं जी भाई साहब। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, बोले आचार्य जी ने जीवन दे दिया, आचार्य जी हमारे लिए जीते। वो शास्त्र में कहीं कहीं नीति शास्त्रों में कहीं लिखा है, पूर्व वयसी यह शांत शांति तिमति धातु सूक्ष्यमाणेषु शांत को न हुआ जाए, तो ऐसे कुछ है कि जब सारे कुछ गया तो शांति हो गया आदमी। तो त्याग नाम, देखो त्याग नाम अभाव का नहीं है, त्याग नाम सामर्थ्य का है। ये ध्यान रखना हमेशा। तो कोई पहलवान से खड़ा और एक गया कमजोर सा, तो उसने अच्छा मैं तेरे को देख लूंगा, देख लूंगा, वो कह रहा अच्छा देखेगा, हाँ हाँ, वो भाग भी रहा है। यानी कि कोई पहलवान को कमजोर छेड़े तो वहां पर पहलवान छोड़ देता, तो पहलवान का तो त्याग है, कमजोर का त्याग थोड़ी है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं उसको छू दे। तो इसी तरह से जीवन के अंदर मैं हमेशा कहता हूं, भाई तुम्हारे पास खाने को जब बहुत साधन हो तब उपवास करो, पहनने को बहुत कपड़े हो, अपने अलमारी में से आधे कपड़े दान कर दो, थोड़े से में काम चलाओ। और जो है जब बहुत पहनने को रजाई हो, रात को जो
ना, कभी कभी थोड़ी सी ठंडी हवा खा करके भी देखो, थोड़ी सी हवा तो लगने दो। तो यह है तप, यह है त्याग। तो हम सब उस भावना से ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, जो स्वयं की चिंता में हमेशा चिंतित रहता है, उसका साथ तो घर वाले भी छोड़ देते हैं। कहीं ये तो ऐसे ही, ये तो डिप्रेशन में रहता है, हर रोज ऐसे ही बोलता है, ये तो ऐसे ही करता है, बोले छोड़ो परे। धीरे धीरे सब साथ छोड़ जाते हैं। जैसे कोई लंबे समय तक बीमार रहे, थोड़े दिन बीमार हो तो लोग आएंगे पूछने के लिए, अच्छा भाई ठीक है, तेरी तबीयत ठीक हो गई, ये हो गई, और पड़े रहो कुछ 6 महीना 8 महीना साल भर, पर बोले तो बीमारी पड़ा हुआ है ना, उसका तो वही है, कोई नहीं पूछने आता फिर। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि हमको, कि अपना सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से हमको चीजों को करने का प्रयास करना चाहिए, और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से अपने आप को हर पल हर क्षण सामर्थ्य रहते हुए, सामर्थ्य होते हुए छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो जो अपनी चिंता में खोया रहता है, अपने सामर्थ्य विहीन हो जाता है, उसका कोई सूद लेवा नहीं है। पर जब तुम दुनिया की चिंता शुरू कर देते हो, दुनिया के लिए सोचते हो ना, तो समझ लेना भगवान को तुम्हारी चिंता करनी पड़ती है। वो दिन परमात्मा आपकी चिंता करेगा। मुझे तो आज भी याद है, हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल के टाइम पर 2-4 ब्रह्मचारी हमारे साथ वाले हैं, 1-2 थे, बोले ये साधु रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, ये क्या होगा, कौन देखेगा। बड़े हो उनका, मैंने कहा क्या करोगे, बोले हम जाएंगे रामकृष्ण पैदा करेंगे। और रामकृष्ण उनके पैदा हो गए, अब उनके जो, बोले जी नौकरी लगा दो जी, गुरुकुल में पढ़ा दो जी। तो उनके रामकृष्ण भी आखिर हमारे पाले में, तो तुम्हारे रामकृष्ण भी हमें संभालने पड़ते हैं भाई। इसीलिए जिस मार्ग पर हो, जहां हो, वहां पर दृढ़ता से आगे बढ़ो, दृढ़ता से कुछ करके समाज को, देश को, दुनिया को, संस्कृति को देने का आप प्रयास करो। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण देश को, संपूर्ण देश के प्यार को, प्रेम को, अपनत्व को, साथ को, सहयोग को मैं याद करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिस गुरु परंपरा से, जिन आचार्यों के सहयोग से आज हम यहाँ पर हैं, मैं उन सबको भी नमन और प्रणाम करता हूँ। तो आप सब जुटे रहें, आप हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, सहचर हैं, आपकी शक्ति ही हमारी शक्ति है। आप सबको बहुत प्रणाम होगा।